जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 8, 9, 10 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 8, 9, 10 फेब के दिन टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 8, 9, 10 फेब के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 8, 9, 10 फेब के दिन टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके बॉटम की एनर्जी आ चुकी है न्यू बिगिनिंग की। मुझे दिख रहा है कि आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं। आपकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आप रिस्क लेने वाले हैं। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आने वाली है। आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है, स्पीड आने वाली है। पेज ऑफ सॉर्ड में भी आपके पार्टनर आपके लिए कोई एफर्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आने वाले दिनों में आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट करेंगे, आपके लिए रिस्क लेंगे, या फिर ये कोई नया पर्सन हो सकता है जो सॉरी आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। यहाँ पे आपके लिए साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 9, 20 एंड 1, 5, 8, 5, 10। तो आपको 111 दिख रहा हो सकता है, 55 नहीं 555 दिख रहा हो सकता है। एंड यहाँ पर बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ये नंबर आपसे किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में ईगो फाइट चल रही है एंड आप लोग सेल्फ लव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब ये कि अब आप लोग अपनी प्रायोरिटी, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। 5, 9, 14 आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने पास्ट में आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। इस वजह से अब आपने सिर्फ खुद को चूज़ किया है कि मतलब जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा उसी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। सारे एफर्ट सिर्फ आप नहीं लेंगे, सामने वाले को भी लेने पड़ेंगे। ओके यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ चुका है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि काश आप इनको मिल जाएं। इनको ऐसा दिख रहा है कि अब आप इनसे डिटैच हो चुके हैं, अब इनकी इम्पोर्टेंस नहीं है आपकी लाइफ में, या फिर अब आप उतने ज़्यादा इनके लिए पैशनेट नहीं है जितना शायद पहले कभी हुआ करते थे, क्योंकि आपकी एनर्जी डिटैच वाली दिखाई पड़ रही है। मे भी पहले आपके पार्टनर आपके इमोशन का फ़ायदा उठा रहे थे, आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे, बट नाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रही हैं अपनी गलतियाँ। इनको लग रहा है कि जैसे अब आपका ओके यहाँ पे 20 एंड 9, 11, 11 ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको वैल्यू कर रहे हैं जब आपने उनको इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया है। इनको फील हो रहा है कि आप ही इनके सही पार्टनर हैं। इन्होंने पहले आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन जब से आप इनसे डिटैच हुए हैं तब से इनके दिल में आपके लिए फीलिंग ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। 29 का मतलब 2 हो गया, 2 एंड 5, 7। मे भी आपके पार्टनर ऑप्शन के चक्कर में पड़े हुए थे। इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारे लोग इनको अटेंशन दे रहे थे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब या तो इनको अटेंशन मिलनी बंद हो चुकी है, इस वजह से इनका फोकस आप पे आया है, या तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को नेचुरली रियलाइज़ हो चुका है, इनको जजमेंट पास हो गया है। मतलब या तो आप ही ने इनको बिल्कुल अपनी लाइफ से किनारे कर दिया है, या तो डिवाइन ने इनको पनिश किया है, जिसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये गलत रास्ते पे चले गए थे, अब चीज़ें इनको ठीक करनी है। ओके आपकी लव लाइफ आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कोई गुड न्यूज़ सुनाई पड़ने वाली है। दैट्स रियली वेरी गुड। मुझे दिख रहा है कि आपके पास कोई मेल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई कॉल आ सकती है, जिसमें आपकी कोई सक्सेस आपको मिलने वाली है, कोई ग्रोथ आने वाली है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। आप या तो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, उसमें मुझे दिख रहा है कि आपको सक्सेस मिल रही है, या तो फिर किसी जैसे कोई डील आपने साइन की थी जिसमें बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटर थे, वो डील आपको मिल जाएगी। ऐसी कोई चीज़ मुझे दिख रही है कि जैसे कि
मे बी आप उस डील से डिटैच भी हो चुके थे। मे बी आपने ये सोचना भी छोड़ दिया था कि वो चीज़ें अब आपको मिलेंगी कि नहीं। जैसे अनएक्सपेक्टेड कोई हैप्पीनेस आपको मिल सकती है, या कोई ऐसी चीज़ जो शायद, जैसे कोई आपने फॉर्म डाला था, पेपर देखिए आप भूल गए थे, फिर आपको पता चला कि उसका रिजल्ट आ गया है, आपका सिलेक्शन हो गया है, या फिर इसी तरह से कोई चीज़ हो सकती है। 516, यस, काफ़ी अच्छी सैलरी मिलने वाली है आपको, इंक्रीमेंट मिलने वाला है, मे बी आपको प्रमोशन मिलने वाला है। जिस प्रमोशन के लिए बहुत सारे लोग लगे पड़े थे उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी कोई सिचुएशन मुझे इन 3 दिनों में दिखाई पड़ रही है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे क्योंकि इनको ऐसा फील होने लग गया था कि जैसे इनको आपसे वो सब चीज़ें नहीं मिल सकती जो शायद ये डिमांड कर रहे थे, या फिर ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। इनको लग रहा था कि ये जब चाहें तो आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं, जब चाहें जैसा चाहें आपको यूज़ कर सकते हैं, या फिर इन्होंने बिल्कुल ही कनेक्शन ख़त्म कर लिया था। तो भी मुझे दिख रहा है कि 8 5 13, 13 का मतलब डेथ कार्ड। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जिस पर्सन की वजह से आपको छोड़ के गए थे वहाँ से इनको बिट्रेल मिला, इनको लॉस हुआ है। जैसे कि ये अपने फ़ायदे के लिए आपको छोड़ के गए थे, सेल्फिश हो गए थे। इनको लग रहा था कि मुझे क्या करना, मेरा फ़ायदा हो रहा है, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, अब आई डोंट केयर एनीवन। एंड इन्होंने आपको छोड़ दिया था, इन्होंने आपको बिट्रे किया था, चीट किया था। तो मुझे दिख रहा है कि वही सारी चीज़ें इनको मिली हैं। एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था। यस, 516, ये तो देखिए पक्की बात है कि आपके पार्टनर को जब तक फटके नहीं पड़े हैं तब तक आपके पार्टनर को रियलाइज़ नहीं हुआ है आपका लव। मतलब ये इतने आसानी से नहीं माने हैं, इनको कई कई सारे झटके लगे हैं। 8 5 13, 13 13 आपको दिख रहा हो सकता है। एंड यहाँ पर डेथ की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, मे बी आप दोनों के साथ ऐसे ही हुआ है। डेथ को क्लियरफाई किया है यहाँ पे, डेथ ने मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी सिचुएशन दिख रही है कि आप दोनों ने इस कनेक्शन को फॉर ग्रांटेड लिया था। आप अलग चले गए थे इनको छोड़ करके अपनी लाइफ में, एंड ये आपके पार्टनर आपको छोड़ के अलग चले गए थे। एंड उसके बाद जैसे दोनों को ही रियलाइज़ हुआ, या तो दोनों का ही वो वाला रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं रहा, या जिस थर्ड पार्टी के चक्कर में आप लोग एक दूसरे को छोड़ के गए थे, फाइनली रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे जो अनकंडीशनल लव है वो आपको सिर्फ इसी पर्सन से मिलना है। मतलब यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। एंड फॉर सम पीपल मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं से झटके खाने के बाद, फटके खाने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं, आप ही इनके सोलमेट हैं। 9 1 10, व्हील ऑफ फॉर्चून, आप ही इनकी किस्मत हैं, आप ही इनकी किस्मत पे लगे ताले खोल सकते हैं। यस, आप लोग इस वक्त अपने घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी रिच फैमिली के हो सकते हैं, या फिर आप जहाँ जाते हैं वहाँ अबंडेंस लेके आ जाते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी लग्जरी वाली लाइफ जी रहे हैं, अपने लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी रहे हैं। आपके घर में काफ़ी यूनिटी भी है, काफ़ी पैसा भी है, काफ़ी लग्जरी भी है, काफ़ी ऐशो आराम है। 5 10 15, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको देख के काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। ये एनर्जी तो मुझे इनकी अच्छी नहीं लग रही है। 8 5 13, भाई मुझे इनकी एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा दिख रहा है कि ये आपको पहले भी धोखा देके गए थे। मतलब मुझे बहुत ही एरोगेंट, बहुत ही इगोइस्ट, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही ईगो का आया है। मतलब कोई ऐसा पर्सन जो ये चाहता है कि सब कुछ अच्छा सिर्फ उसका हो,
सिर्फ मैं ही मैं, ईगो, प्राउड, यही सब कुछ। मतलब जैसे मे बी ये आपका डिवोर्सी पार्टनर हो सकता है, जिसे ऐसा लग रहा था कि अगर आप उसको छोड़ के जाएंगे तो आप बिल्कुल दर दर की ठोकरें खाएंगे, कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई आपको लिफ्ट नहीं देगा, आपकी फैमिली आपको निकाल देगी बाहर, ऐसे कुछ एजम्पशन इन्होंने बनाए थे। लेकिन ये देख रहे हैं कि आप तो अपने घर में बहुत मज़े कर रहे हैं, बहुत लोग आपको लव करते हैं एंड आप अबंडेंस की तरह उनकी लाइफ में हैं। तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के ईगो पे चोट लग रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये आपका वेट कर रहे थे कि आना तो पड़ेगा उसको वापस, फिर चाहे वो जैसे भी आए। मतलब जैसे कहते नहीं है कि नाक रगड़ते हुए वापस आना, कि जैसे मुझसे गलती हो गई। मतलब इतनी घटिया सोच मुझे यहाँ पे दिख रही है कि मैं उसको वर्ड में एक्सप्लेन कर पाना, मेरे पास इतने गंदे वर्ड नहीं है, वरना मैं बता देती, क्योंकि मुझे बड़ी गंदी सोच आ रही है। यहाँ पे देखिए 15 यहाँ पे भी आया है, 15 वहाँ पे भी आया है, 10 5 15। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके साथ आपकी कोई फाइट हुई थी लास्ट टाइम में, आपकी कोई फाइट रही होगी इनके साथ, या फिर मुझे दिख रहा है कि अब इनको फील हो रहा है कि अब आपको पाना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे राइवल्स हो सकते हैं आपके पास, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। मुझे ये बड़े ही ईगो मुझे बहुत कूट कूट के भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है किसी के अंदर। कोई ऐसा पर्सन जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, ये सोच रहा है मुझे ऑप्शन में ना रखा जाए, मैं किसी के कंपटीशन में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए फ़ाइट करने को तैयार नहीं हूँ, मुझे प्लेट में रखा हुआ खाना चाहिए जो मैं खा करके दूसरों पे एहसान दिखाऊं कि देखो मैंने खा लिया, मैंने अपना पेट भर लिया, जैसे पेट किसी और का हो। वो एनर्जी है। मतलब कोई इंसान खाना खा के अपना पेट भर रहा है, तभी भी वो एहसान मार रहा है कि मैंने खाना खा लिया। मतलब ये कुछ अलग ही लेवल के मुझे जिल्ले इलाही दिखाई पड़ रहे हैं। तो इनको कायदे से ठीक किया जाएगा। इनके यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे पुलिस की पिटाई होती है वैसे इनकी पिटाई चल रही है, बहुत तगड़ी वाली। ये तभी ठीक होंगे, ये बहुत ढीठ किस्म के हैं, ऐसे लोग इतनी आसानी से ठीक नहीं होते हैं। 10 5 15 8 23 5 नंबर आ चुका है। यहाँ पे दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड हैं आप लोग। एंड मुझे दिख रहा है भाई, मुझे तो यही लगता है कि आपको न्यू पर्सन को सर्च करना चाहिए, ऐसे इंसान के साथ वापस जाना। आई नेवर थिंक सो कि आपको वापस जाना चाहिए। ओके, बाकी आपकी मर्जी आपको क्या करना है, लेकिन ये 3 दिन की रीडिंग है, मैंने आपको बता दिया। ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है किसी भी लेवल पे। ये देखिए एम्परर आ गए हैं, ये अपने आप को कहीं के बादशाह समझते हैं एंड इनके सोच रहे थे कि आप हमेशा इसी एनर्जी में रहेंगे, रोते धोते। एंड अब ये लटके पड़े हैं कि आपके पास आए कैसे। ओके गाइस, जय माता दी।